हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम इसके पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए सेकेंड साइन सी कॉस सी। ठीक है, हमारे पास बोल रहे हैं कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल है बी पे और उसमें ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ में दिया है बी सी, वो दिया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए और सेकंड साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो सबसे पहले हम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। इन्होंने बोला है कि बी पे क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट हमारे पास ए होगा, ये वाला पॉइंट बी हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया सी। ठीक है, इस तरह हमने पॉइंट इनको नाम दे दिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि जो ए बी साइड है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी साइड आ गई बेस वाली, तो ये है हमारे पास 24 सेंटीमीटर्स की। और साथ में बोला है कि बी सी जो परपेंडिकुलर वाली साइड है बी सी, वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो बी सी जो साइड है वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन ए साइन कॉस ए। तो जब हम ध्यान से देखेंगे, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर हमारे पास दो साइडें तो दी है, हमारे पास बेस दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करें। तो हम लिखेंगे गिवन, हमारे पास दिया हुआ है ए बी इक्वल टू, ए बी जो साइड है वो दी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर्स की और साथ में दिया है बी सी परपेंडिकुलर वाली साइड, वो दी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ए सी जो है वो हमारे पास नहीं दिया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जब भी हमने पढ़ा है पहले से ही कि जब ट्राइंगल की कोई तीसरी साइड नहीं दी होती है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज एच कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं हम कर्ण, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार, इनका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो हाइपोटेन्यूज एच वो है हमारे पास ए सी के बराबर, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी, परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है तो परपेंडिकुलर दिया है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस दिया है 24 सेंटीमीटर, तो साथ में होगा 24 का भी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसके फार्मूले के अंदर पुट कर दिया। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो ए सी को हम एज इट इज रखेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर करते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 दूने 8 9, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 6 9 8 17, 576। तो इसका स्क्वायर हो गया 576। 24 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 576, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 576, जो 24 का स्क्वायर हो गया 576 के बराबर हो गया। तो ए सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 576 प्लस 49 हो गया हमारे पास 625। तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ए सी को यहीं पे रखेंगे, स्क्वायर का दूसरी साइड बन जाएगा रूट, तो रूट 625। ठीक है, अब रूट 625 होता है हमारे पास 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 625 के बराबर, तो इसकी वैल्यू आ गई 25। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस आ गया वो आ गया 25 सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास तीनों साइड्स हो गई। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अपना साइन ए और कॉस ए। तो हम करेंगे अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व, जो है हमारे पास साइन ए फाइंड आउट करने को है, साथ में फाइंड आउट करने को है कॉस ए। ठीक है, तो हमें पता है वी नो
साइन ए इक्वल टू, हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, इसके अंदर जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वी नो साइन ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू पी था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज आया था हमारे पास 25, तो 7 अपॉन 25 ये आ गया हमारे 7 अपॉन 25, तो ये आ गया हमारे पास साइन ए की वैल्यू। उसी तरह से निकालेंगे हम कॉस ए की वैल्यू। कॉस जब फॉर्मूले में देखें तो कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू थी यहाँ पे हमारे पास 24, तो बेस को लिखेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस था हमारे पास 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 25, तो 24 अपॉन 25, तो ये आ गया हमारे पास कॉस ए, ये आ गया हमारे पास साइन ए। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे हम सेकंड साइन सी कॉस सी। अब पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन एंगल था ए, यहाँ पे एंगल क्या आ गया सी। उसी तरह से कॉस का एंगल भी ए था और यहाँ पे एंगल आ गया सी। और जब हम इस ट्राइंगल को अपने इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो एंगल था हमारे पास ये वाला एंगल था, अब हमारे पास पूछा गया सी वाला एंगल। ठीक है, पहली बार हमारे को पूछा गया था ए वाला एंगल, साइन ए कॉस ए, तो ये वाला एंगल पूछा गया था। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया साइन सी कॉस सी, यानी कि ये वाला एंगल पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले हमारे पास ट्राइंगल इस तरह सा था, ए वाला एंगल यहाँ था, सी वाला एंगल इस पोजीशन पे था। अब क्या करेंगे हम, जो सी वाले एंगल है उसको इस पोजीशन पे लेके आएंगे और ए वाले एंगल को लेके जाएंगे उस वाली पोजीशन में। ठीक है, इन दोनों एंगल्स की पोजीशन को क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एंगल को चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि ए वाले एंगल को यहाँ ले गए, सी वाले एंगल को यहाँ ले गए। तो इस एंगल को चेंज करने की वजह से हमारे पास जो कन्वर्ट हुआ, जो परपेंडिकुलर था पीछे वाले ट्राइंगल में, वो क्या बन गया, यहाँ पे बेस बन गया, और जो पीछे वाले एंगल में बेस था वो क्या बन गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, अब ए बी वाली जो साइड है वो कहाँ चली गई, परपेंडिकुलर में चल गई, और बी सी वाली साइड कहाँ पे चली गई, बेस में चली गई। ये होता है जब हम एंगल चेंज करते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर सिमिलर उसी तरह से साइन सी का फॉर्मूला हमें पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर की जगह 24 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज जो है एंगल चेंज करने से चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो वही का वही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बेस जो है एंगल चेंज करने की वजह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साइन सी भी। और उसी तरह से हमने फाइंड आउट करना है कॉस सी। ठीक है, कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस यहाँ पे कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमारे पास बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अपॉन में एच हाइपोटेन्यूज, तो वो है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने साइन सी भी फाइंड आउट कर दिया और कॉस सी भी फाइंड आउट कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। ठीक है, फिगर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है, एक तो टेंजेंट पी फाइंड आउट करना है, साथ में फाइंड आउट करना है कॉट आर। तो ये दिया है हमारे पास फिगर पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वो 12 सेंटीमीटर, और पी आर जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो है 13 सेंटीमीटर। बेस वाली साइड जो है हमारे को पता नहीं है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम देखेंगे गिवन हमारे पास दिया है पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और साथ में दी है पी आर वाली साइड, वो दी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फाइंड आउट करनी है क्यू आर वाली साइड। सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल की थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज एच दिया हुआ है हमारे पास, ये एच वाली साइड होती है, परपेंडिकुलर वाली साइड होती है। एच दिया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाली साइड, ये दी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी बेस वाली साइड जो क्यू आर है वो नहीं दी है, तो वो है हमारे पास क्यू आर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी स्क्वायरिंग करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144,
प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 169, इस साइड प्लस का था, इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा माइनस का, माइनस 144 इक्वल टू राइट हैंड साइड में रह जाएगा हमारे पास ओनली क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 169 से 144 को माइनस करेंगे तो 9 में 4 हो गया 5, 6 में 4 हो गया 2, तो बच गया हमारे पास 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को कहाँ ले जाएंगे दूसरी साइड, तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 25, स्क्वायर का क्या बन जाता है दूसरी साइड, अंडर रूट बन जाता है। अंडर रूट 25 जो हमारे पास होता है वो होता है 5 के बराबर। हमें पता है कि अंडर रूट 5 जो है, अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। तो हमारे पास क्यू आर यानी कि बेस वाली साइड आ गई है, वो आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, बेस भी है हमारे पास, परपेंडिकुलर भी है, साथ में हाइपोटेन्यूस भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा है टेंजेंट पी और कॉट आर। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम कॉट आर। अब कॉट आर क्यों निकालेंगे, हम वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो एंगल यहाँ पे हो। ठीक है, जो हमारे पास राइट एंगल के सामने वाला एंगल हो उसको हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो राइट एंगल के सामने वाला एंगल है एंगल आर, तो यहाँ पे आर किस में पूछा गया है, हमारे पास कॉट में। ठीक है, तो इसलिए हम फाइंड आउट करेंगे कॉट आर। तो कॉट आर हमारे पास फॉर्मूला होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये फॉर्मूला था साइन कॉस और टेंजेंट। ठीक है, और अब मैंने बोला था कि इनके ऑपोजिट होते हैं, टेंजेंट का ऑपोजिट होता है कॉट। ठीक है, अगर टेंजेंट हमारे पास P अपॉन बी है तो हमारे पास कॉट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, टेंजेंट का उल्टा, तो कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हमारे पास इस ट्राइंगल में है 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन 12। तो कॉट आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस था हमारे पास 5 सेंटीमीटर और साथ में परपेंडिकुलर था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा फाइंड आउट करने को पूछा है हमारे को टेंजेंट पी। ठीक है, अब टेंजेंट में एंगल क्या है, पी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था आर एंगल। अब हम ट्राइंगल को क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में चेंज किया था उसी तरह से हम ट्राइंगल को चेंज करेंगे, आर को यहाँ पे ले जाएंगे और पी को इस वाली पोजीशन में लेके आएंगे जब हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को चेंज करेंगे, तो ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन में पिछली बार जो एंगल आर था यहाँ पे रहेगा एंगल पी, और यहाँ पे जाएगा एंगल आर, जो हमारे पास क्यू है वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो पी आर। ठीक है, यहाँ भी पी आर वही था, पी आर 13 सेंटीमीटर था, यहाँ भी पी आर जो है उसको ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस वो एंगल चेंज करने से चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब जो बेस था वो क्या बन गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। ऊपर बेस था 5 सेंटीमीटर, क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर किस पोजीशन में चला गया, परपेंडिकुलर किस पोजीशन में चला गया, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे परपेंडिकुलर था पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ये इस वाले एंगल में कहाँ चले गया है, बेस में, तो क्यू पी, तो ये है 12 सेंटीमीटर, ये क्या बन गया, बेस बन गया। पीछे वाले ट्राइंगल में क्या था, ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, अब हम इजीली जो है टेंजेंट पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, तो टेंजेंट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे आप परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, 5 अपॉन 12, तो ये आ गई हमारे पास टेंजेंट पी की वैल्यू भी, और उसी तरह से हमने फाइंड आउट की थी कॉट आर की वैल्यू भी। अब क्वेश्चन में बोला है हमें कि फाइंड आउट करना है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। ठीक है, तो टेंजेंट पी की वैल्यू भर दो, टेंजेंट पी की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 5 अपॉन 12, टेंजेंट पी 5 अपॉन 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस साथ में कॉट आर की वैल्यू कितनी थी 5 अपॉन 12, वो भी इतनी थी, तो 5 अपॉन 12। ठीक है, दोनों क्या सेम नंबर है, तो सेम नंबर को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो टेंजेंट पी माइनस कॉट आर जो किसके बराबर आ गया 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, यदि साइन ए जो है 3/4 है, कैलकुलेट करना है हमने कॉस ए एंड टेंजेंट ए। हमारे पास साइन ए दिया है 3/4 के बराबर, हमने कैलकुलेट करना है उसकी हेल्प से कॉस ए और टेंजेंट ए। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे, गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। साइन ए कितना दिया हुआ है 3/4, 3/4, ठीक है। बी नो, हम जानते हैं कि साइन ए, साइन का फॉर्मूला वो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। देयरफॉर जो P है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी 3, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 के बराबर हो गया। उसी तरह से हाइपोटेनियस, ठीक है, H की वैल्यू कितनी होगी 4, 3/4, तो H क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये हमने इसकी हेल्प से, जो हमारे पास दिया था साइन ए 3/4, उसकी हेल्प से हमने पता कर लिया कि हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस कितना है वो है 4, ठीक है। अब जल्दी से क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। इसको नाम देंगे मैं ए बी एंड सी, ठीक है। हमें पता है कि परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइपोटेनियस 4, हाइपोटेनियस हमेशा लंबी वाली साइड होती है, तो ये दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उस तरह से बेस हमें पता नहीं है, वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेस को हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो वो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस दिया है हमारे पास 4 दिया है, तो इसकी जगह हम 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर भी दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगी, प्लस बेस हमें नहीं पता है, तो बेस को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस बी का एज इट इज़। अब 9 को दूसरी साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे प्लस का 9 था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 9 जो है माइनस का 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड बच जाएगा हमारे को ओनली बी का स्क्वायर, ठीक है। और 16 में 9 वो होते हैं 7 इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आ जाएगी √7, ठीक है। स्क्वायर को दूसरी साइड ले गया मैं, ये हो गया √7 की वैल्यू पता नहीं, तो √7 को एज इट इज़ रखेंगे, तो हमारे पास जो बेस आ गया वो कितना आ गया √7, ठीक है। अब हमारे पास बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है 4 सेंटीमीटर, और साथ में परपेंडिकुलर भी है 3 सेंटीमीटर। अब हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस ए एंड टेंजेंट ए। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास है √7, और साथ में हमारे पास हाइपोटेनियस है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो √7/4, तो ये निकल गई वैल्यू हमारे पास कॉस ए की। साथ में बोला वैल्यू फाइंड आउट करने को टेंजेंट ए की, तो नेक्स्ट करेंगे हम फाइंड आउट वैल्यू टेंजेंट ए की। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर की, तो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे 3/बेस, बेस होती है नीचे वाली साइड, वो है हमारे पास √7, तो 3/√7, ये आ गई हमारे पास टेंजेंट ए की वैल्यू, ठीक है, इस ट्राइंगल से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a दिया हमारे पास 8 के बराबर, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए, ठीक है। साइन ए और सीकेंट ए हमने फाइंड आउट करने हैं, हमारे पास दिया है 15 cot a इक्वल टू 8, ठीक है। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a दिया हुआ है 8 के बराबर, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम cot a को, तो cot a हो जाएगा 8, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, तो 8/15, तो cot a कितना हो गया 8/15। बी नो cot a, cot का जो फॉर्मूला होता है, cot किसके बराबर, टेंजेंट होता था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट का उल्टा होता है cot, तो cot हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से पता लग जाएगा कि हमारे पास बेस कितना है, हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है। बेस है हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर है कितना है 15, तो देयरफॉर बेस इक्वल टू 8 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 15। हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से
हाइपोटेनियस, ठीक है, वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है। तो झट से हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। इसको दे दिया नाम मैंने ए, इसको दे दिया नाम बी, इस पॉइंट को दे दिया नाम सी, ठीक है। बेस वाली साइड जो है हमारे पास वो कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर की। तो ये वाली बेस वाली साइड है हमारे पास 8 सेंटीमीटर की। परपेंडिकुलर वाली साइड भी हमारे पास पता है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर की। और हाइपोटेन्यूज वाली साइड को क्या करना, अपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ फिर से क्या करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे पास, एच का स्क्वायर इक्वल टू वो होता था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो एच हमारे पास हाइपोटेनियस वो कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे एच का स्क्वायर एज इट इज़। परपेंडिकुलर पी वो कितना है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो एच का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इन दो को प्लस करके 5 4 9 6 2 8 289। तो एच का स्क्वायर आ गया हमारे पास 289 इन दोनों को सम करने के बाद। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो एच इक्वल टू 289 स्क्वायर का क्या बन जाएगा, अंडर। और 289 का अंडर फाइंड आउट करेंगे। तो 289 का क्या निकालेंगे हम, रूट की 289 किसका रूट होता है, ठीक है। ये एक पेयर बन गया, ये एक रह गया। तो 1 से 1 बन जा 1, तो 2 में 1 माइनस किया, बच गया 1, ऊपर से पूरा पेयर आ गया 89। 1 का डबल होता है 2, ठीक है, इसका डबल करना पड़ता है, 1 का डबल हो गया 2, ठीक है। अब किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, एक तो 3 के, 3 छोटा लग रहा है कि, तो दूसरा आता है 7 के, 7 7 जा 49 7 के, तो 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, कैरी बच गई 4, 7 4 4 18, तो 17, ठीक है 17। तो h इक्वल टू 17, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17। हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, बेस भी है, साथ में परपेंडिकुलर भी है। तो ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन ए और सेकेंड ए। तो हमें फाइंड आउट करने को साइन ए और सेकेंड ए, सबसे पहले साइन ए, ठीक है। साइन का फॉर्मूला हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और उसी तरह से सेकेंड ए, हमारे पास सेकेंड ए जो ऑपोजिट होता है वो कॉस का, कॉस होता है हमारे पास कॉस ए होता था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेकेंड ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, कॉस का ऑपोजिट। तो वो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के अंदर परपेंडिकुलर है 15 सेंटीमीटर, तो 15 अपॉन हाइपोटेनियस है 17, तो 15 अपॉन 17 साइन ए अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15 अपॉन 7। उस तरह से सेकेंड ए हाइपोटेनियस था हमारे पास 17 सेंटीमीटर अपॉन बेस, बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो 17 अपॉन 8। तो ये निकल गया हमारे पास साइन ए बी, साथ में निकल गया सेकेंड ए बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।